एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इन दोनों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो राजाओं ने की थी। विजयनगर की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होती है। कौन करता है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर बुक्का के गुरु का क्या नाम था? विद्यारण्य। ये हरिहर बुक्का के गुरु का नाम था। विजयनगर का यदि वर्तमान नाम पूछे तो हम्पी ये विजयनगर का वर्तमान नाम है और इसे हस्तनावती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम ये संगम वंश का प्रथम शासक था। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया? ये बताया था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राजा को राय कहा जाता था विजयनगर में। ठीक है, जो आपको दिख भी रहा होगा, कृष्णदेव राय ये सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने। नाडु किसे कहा जाता था? गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई को नाडु कहा जाता था। गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई को नाडु कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो उसका नाम है नंदिनागढ़ी लिपि। 1406 में विजयनगर शासक देवराय और बहमनी शासक फिरोज शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? उसका नाम है सोनार की बेटी। ये युद्ध हुआ था। बहमनी साम्राज्य के शासक थे फिरोज शाह और 1406 में हुआ था ये युद्ध विजयनगर शासक देवराय के साथ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा है? तो ये 6 प्रांतों में विजयनगर साम्राज्य बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य में भूमि कर को क्या कहते हैं? तो उसको शिष्ट बोला जाता है। विजयनगर राज्य में कौन सा विवाह प्रचलित था? ब्रह्म विवाह ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कालीकट बंदरगाह। बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। देवराय प्रथम के शासन में किस इटालियन यात्री ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करी थी? तो वो था निकोलो डी कॉन्टी। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय ये संगम वंश का अंतिम शासक था। किस लड़ाई को विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है? तो वो है बननी हाट्टी की लड़ाई। इसको विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। दक्कन का हीरो किसे कहा जाता है? हुमायूं को दक्कन का हीरो कहा जाता है। और दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर उल बरीद। अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किस सल्तनत ने किया? तो वो था बहमनी। किस शासक ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था? वो था इब्राहिम आदिल शाह। दक्कन का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो था इस्माइल मख नसीरुद्दीन शाह। बहमनी साम्राज्य की नींव किसने डाली? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। मोहम्मद शाह द्वितीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो उसको दूसरे अरस्तु से विभूषित किया गया था। गुलबर्गा का अंतिम शासक कौन था? फिरोज। ये गुलबर्गा का अंतिम शासक था। बंदा नवाज किसे कहा जाता है? गेसूद राज को बंदा नवाज कहा जाता है। मिरात उल आसिकी ग्रंथ किसने लिखा? ये भी गेसूद राज ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह था। 3 समुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण करी थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अगला क्वेश्चन है, गजबेटकर का क्या अर्थ है? हाथियों का शिकारी। गजबेटकर का अर्थ है हाथियों का शिकारी। जनता इंद्र का अवतार किसे मानती थी? देवराय द्वितीय को जनता इंद्र का अवतार मानती थी। किसे प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है।
कृष्णदेव को किन किन नामों से जाना जाता है? इसको अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह इनके नाम से जाना जाता है। जाम्बवती कल्याणम, ऊषा परिणय, मदालसा चरित्र की रचना किसने करी थी? तो कृष्णदेव राय ने इन ग्रंथों की रचना करी थी। जाम्बवती कल्याणम, ऊषा परिणय, मदालसा चरित्र। कृष्णदेव राय ने अपनी मां नागल देवी की स्मृति में किस नगर की स्थापना करी? वो है नागलपुर। कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी की याद में किस नगर की स्थापना करी? हासपेट नगर की। आंध्र कविता एवं तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? पेडडाना को। पेडडाना ने किसकी रचना करी? मनुकारिता की रचना करी थी पेडडाना ने। राज्य की आय 4 बराबर भागों में बांटी जानी चाहिए, किसका कथन था? कृष्णदेव राय का कथन था। कृष्णदेव राय के राजगुरु का क्या नाम था? उनके राजगुरु का नाम व्यासराज था। कृष्णदेव राय की किस धर्म में आस्था थी? तो वो थी वैष्णव धर्म में। विजयनगर काल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती किसने की? वो थी राम राय ने। तालीकोटा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उसे कृष्ण का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? आर सेवेल। विजयनगर युद्ध राज्य था, यह कथन किसका है? बर्टन स्टाइन का। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। विजयनगर के विनाश का कारण क्या बना? अयोग्य शासक, युद्ध नीति, संचालन में गिरावट। विजयनगर का वैभव वंश परिवर्तन, निरंकुश शासक, गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान, पड़ोसी राज्यों से शत्रुता, ये इसके विनाश का कारण बनी थी। सीजर फ्रेडरिक के अनुसार विजयनगर कितने मील घेरे में बना था? तो 24 मील घेरे में बना था विजयनगर। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।